सुर्खियों में इसलिए क्योंकि जनता टैक्स दे रही है और अधिकारी वो कई नेता मौज कर रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। इतने बड़े स्तर पर घल्लूघारा हो रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्लू अक्सर लगातार लगातार भंडा फोड़ कर रहा है, घल्लूघारा उजागर कर रहा है, लेकिन 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 जो अधिकारी है ना यहाँ के जिम्मेदार, उनके कानों में कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अंदर ही अंदर उनके जो दिल में धड़कन है वो बढ़ती है, रातों को नींद नहीं आती कईयों को तो, लेकिन घल्लूघारा थामने का नाम नहीं ले रहा। कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिज्ञों का भी हाथ होता है। खैर, मामला होर्डिंग का है और होर्डिंग का इस समय जो मामला है सुर्खियों में, और सुर्खियों में ये कि गेंट्री का मामला है और गेंट्री का कई एक बड़ा फर्जीवाड़ा हमने उजागर कर दिया है। नमस्कार, मैं हरीश चंद्र कुशवाहा। हम एक फिर इस गेंट्री का एक बड़ा अजीबोगरीब और बड़ा विचित्र ऐसा नजारा, ऐसा घटनाक्रम सुनाएंगे जिससे आप भी सुनेंगे कि ये क्या हो रहा है, आपने अपने बाल पकड़ेंगे। खैर सुनिए, गेंट्री का टेंडर होता 3 बार हमने खबरें दिखाई, जब 3 बार टेंडर हुए और तीनों बार हमने घल्लूघारा पकड़ा, गड़बड़ियां पकड़ी, इनको टेंडर निरस्त करने पड़े 3 बार। अब चौथी बार फिर कर दिया। चौथी बार टेंडर निकाला, इसमें 2 फर्में आई। 2 फर्में आती हैं, 2 फर्मों में एक है वर्सना एडवर्टाइजर प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है मेसर्स सावरिया सेठ एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा सुन लेना, मेसर सावरिया सेठ एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। वर्सना अपात्र पाई गई, उसका टेंडर निरस्त हो गया। अब ये देखिए यहां से नया खेल क्या शुरू होता है। मेसर्स सावरिया सेठ के संचालक हैं राजेंद्र शर्मा और इनकी 2 फर्में हैं, सावरिया सेठ एडवर्टाइजर्स, ये पहली फर्म है, और दूसरी है मेसर्स सावरिया सेठ एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो उन्होंने जो टेंडर डाला है वो प्राइवेट लिमिटेड का डाला है, और अभी से पहले जो नगर निगम ग्वालियर में इनके जितने भी टेंडर चल रहे हैं वे एडवर्टाइजर्स के नाम से हैं। अब इन्होंने टेंडर डाला। अब टेंडर में जो शर्तें थी, बड़ी बड़ी चीजें उजागर कर रहे हैं हम। टेंडर में शर्तें थी कि इनको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि इन पर किसी प्रकार का कोई भी बकाया नहीं है, किसी प्रकार की कोई बकाया राशि नहीं है इनके पास। इन्होंने शपथ पत्र नहीं दिया शपथ पत्र। उसके बाद भी टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड खुल गई। देख ली कितने बड़े अजीब की बात है, शपथ पत्र नहीं है फिर भी फाइनेंशियल बिड खुल गई, टेक्निकल बिड खुल गई, जबकि इसमें जिम्मेदार अधिकारी है टेंडर समिति में। पहली बात। अब दूसरा मामला आ जाओ। दूसरा मामला यह कि इसने एक अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है। अनुभव प्रमाण पत्र एक लगाया है भोपाल का है और एक है सागर का। भोपाल की फर्म का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वहां सावरिया सेठ एडवर्टाइजर ने काम किया है। एग्रीमेंट किससे? सावरिया सेठ एडवर्टाइजर। और उस फर्म ने, भोपाल की फर्म ने, BACCL जो फर्म है उसने अनुभव प्रमाण पत्र दिया है मेसर सावरिया सेठ एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड का। भैया जो प्राइवेट लिमिटेड का एग्रीमेंट ही नहीं है उससे, BACCL से, तो उसने अनुभव प्रमाण पत्र कैसे दे दिया? अब अनुभव प्रमाण पत्र भी देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र में इतने बड़ा गल्लूगारा कर दिया कि जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म नवंबर 11 में यानी नवंबर में रजिस्टर्ड होती है और कंपनी का एग्रीमेंट कब हुआ? कंपनी का एग्रीमेंट हुआ फरवरी में, यानी एग्रीमेंट पहले हो गया और फर्म बाद में रजिस्टर्ड हुई है। कितने अजूब की बात है। उसके बाद उन्होंने दे दिया। यहां ही नहीं, एक और मामला पकड़ में आया है। इस फर्म ने, सावरिया सेठ जो फर्म है प्राइवेट लिमिटेड, इसने एक एफिडेविट और लगाया, अनुभव प्रमाण पत्र लगाया, और अनुभव प्रमाण पत्र लगाया सागर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, ये सागर का। और भैया इसमें देखिए कितना अजूबा है। इस फर्म का एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, सावरिया सेठ एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ में जो वहां काम हुआ है, इस फर्म ने काम किया है, वो उसने काम किया है इसमें जो LOA यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस LOA उसमें जारी किया है। और जारी कब किया है? उसमें फाइनेंशियल बिड खुलती है 9 जून 2023। फाइनेंशियल बिड यानी टेंडर नंबर डल गया, टेक्निकल बिड खुल गई है 19 अप्रैल 2023। ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल बिड खुलती है 9 जून, ध्यान से देखना तारीख, 9 जून 2023। और भैया इस फर्म का जो लेटर लगाया है उस पर डली है 11 मई 2023। वो जो फाइनेंशियल बिड है, फाइनेंशियल बिड बाद में खुल रही है, और जब फाइनेंशियल बिड बाद में खुलेगी उसी के बाद तो इससे कॉन्टेक्ट होगा, लेकिन LOA पहले जारी कर दिया। कितनी अजूब की बात है।
अब ये देखिए इस मामले में अधिकारी, निगम के अधिकारी कितने उतावले हैं फर्म को टेंडर देने के लिए, बड़े बड़े अजूबे कितने उतावले हैं कि इतने घल्लूघारे, इतने फर्जीवाड़े, इतनी कमियां उजागर करने के बाद इन्होंने, अब देखिए निगम अधिकारियों ने बड़ी चतुराई से काम लिया। इन्होंने यहां लीगल ओपिनियन ली, कानूनी सलाह ली, डबल एजी से इन्होंने अपने हाथ पैर बचाने के लिए कानूनी सलाह ले ली। लेकिन ये देखिए 8 अप्रैल को, यानी इसी महीने की 8 अप्रैल को वहां से लीगल सलाह आती है। 9 अप्रैल को तत्काल में 9 अप्रैल को टेंडर खुल जाता है, टेंडर यानी उसकी फाइनेंशियल बिड खुल जाती है। दूसरे ही दिन फाइनेंशियल बिड खुल जाती है और उसी दिन एमआईसी थी, यानी कांग्रेस की महापौर है डॉक्टर शोभा सतीश सिकरवार, एमआईसी है उनकी, तो उनको फंसाने के लिए, यदि वो नहीं देख पाए तो पता लगा कि उनकी वही फंस जाए इसमें, इस अनियमितता में, तो तत्काल में 19 अप्रैल यानी 9 अप्रैल को एमआईसी में एजेंडा में उन्होंने भेज दिया, अतिरिक्त बिंदु बना के, एजेंडे का मुख्य बिंदु नहीं, वो तो भला हो महापौर का, उनकी टीम का, उन्होंने मामला पकड़ लिया कि आनंद फानन में क्यों लेके आए हो। और इसमें एक और मामला हमने गजब का पकड़ा। उस दिन अपर आयुक्त मुनीष सिंह सिकरवार एमआईसी की बैठक में थे, यानी नौकरी पे थे, जब एमआईसी की बैठक में थे यानी नौकरी पे थे, और टेंडर सेल की, जो टेंडर सेल है, टेंडर समिति है, उसके अध्यक्ष हैं। लेकिन अध्यक्ष जब फाइनेंशियल बिड खुलती है तो अध्यक्ष के हस्ताक्षर किसके होते हैं? अपर आयुक्त प्रदीप तोमर के। अध्यक्ष प्रदीप तोमर के हस्ताक्षर से फाइनेंशियल बिड खुलती है, जबकि उस दिन मुनीष सिकरवार मौजूद थे। इतने आनंद फानंद में खेल खेला जा रहा है। आखिर क्या है? अधिकारियों पर दबाव किसी का है या अधिकारियों की संलिप्तता है? ये बड़ा खेल है और इतने बड़े स्तर का खेल है, हम लगातार उजागर करते जा रहे हैं। उसके बाद भी अधिकारियों को दशा देखिए कि लगातार कार्रवाई आगे बढ़ाते जा रहे हैं।